ज्योतिष की एक शाखा है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, चिकित्सा ज्योतिष शास्त्र। चिकित्सा ज्योतिष शास्त्र में दोनों ही विषय वस्तुओं का बड़ा विशद वर्णन है, आयुर्वेद का और ज्योतिष का। लेकिन ये आक्रांताओं के कारण भिन्न भिन्न भागों में बट गया है और बहुत कम ऐसी दुर्लभ पुस्तकें हैं जिनमें इनका दोनों का मिक्स एक वर्णन मिलता है। आज थोड़ा सा उसका एक इंट्रो एक्सप्लेन करता हूँ। ज्योतिष 9 ग्रहों के अंतर्गत रोगों को वात, पित्त और कफ के अंतर्गत रखता है और आयुर्वेद त्रिदोषों को ये बतलाता है कि त्रिदोषों के फलस्वरूप अर्थात दोष हैं, कुछ दोष किसी फ्रीक्वेंसी पर उत्पन्न हुए जिसके फलस्वरूप हमें ये शरीर मिला, अर्थात कोई केमिकल रिएक्शन अथवा म्यूटेशन एक फ्रीक्वेंसी पर हुआ जिसके फलस्वरूप हमारे जन्म की उत्पत्ति हुई, हमारा जन्म हुआ। और त्रिदोषों में वात, पित्त, कफ में जब कभी भी हमारे शरीर में इम्बैलेंस होता है तब हमें कष्ट महसूस होता है, शरीर में रोग बढ़ने लगते हैं। रोगों के बढ़ने का क्या कारण होता है, इस बात पर ध्यान कम दिया जाता है, बल्कि रोगों का इलाज कैसे हो इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। क्योंकि आज की डेट में डॉक्टर्स के यहाँ भारी भीड़ देख करके सभी लोग इलाज कराने को प्रेफर करते हैं, लेकिन बीमारी क्यों होती है, इसका क्या कारण है, इस पर ध्यान देना नहीं चाहते, क्योंकि वो उनके लाइफ स्टाइल को और बाहर के वातावरण को प्रभावित करती है। बात ज्योतिष की है। ज्योतिष ग्रहों के अंतर्गत 9 ग्रहों में भी एक एक ग्रह के अंतर्गत कुछ बीमारियों को विशेष रूप से रख देता है। जैसे अस्थियों की यानी कि हड्डियों की, बोन्स की जो बीमारियां होती हैं वो सूर्य देव के अंतर्गत जाती हैं। मस्तिष्क की बीमारियां वो भी सूर्य देव के अंतर्गत आती हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे सेंटर्स विशेष रूप से बने हुए हैं जिन पर कई ग्रहों का प्रभाव एक साथ पड़ता है और वो प्रभाव है स्पष्ट रूप से मस्तिष्क, उदर अर्थात पेट और हमारा जोनाइटल एरिया। 3 भाग ऐसे हैं जिन पर कई ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क पर मंगल का भी, चूंकि मेष राशि है उसका स्वामी मंगल है और मेष राशि को सिर का प्रतिनिधित्व भी कहा गया है, तो सिर से संबंधित रोगों में सूर्य, मंगल, बुध इन सब का प्रभाव पड़ता है। यदि ये दूषित होकर मस्तिष्क को प्रभावित करें तो जो गुरु है अर्थात जो बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता उत्पन्न करता है वो प्रभावित हो जाता है सूर्य, मंगल और बुध के दूषित हो जाने से। ये एक सिद्धांत है। जबकि इनको नियंत्रित करने वाला गुरु यदि उच्च का है तो मस्तिष्क के रोगों को नियंत्रित करने में सक्षम होता है। और गुरु अगर राहु से दूषित हो जाए तो अपस्मार अर्थात मिर्गी का रोग उत्पन्न होता है और मिर्गी का रोग जेनेटिक्स भी होता है और एक पितृदोष का भी निर्माण जब कुंडली में होता है तो उसके अंतर्गत भी होता है। चूँकि मृगी का रोग लंबे समय तक चलता है, एक दीर्घकालिक रोग में गिना जाता है, तो उसमें शनि की भूमिका भी बड़ी प्रभावी रहती है। और शनिदेव के अलावा अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह अथवा अष्टमेश इस मृगी रोग को अथवा गंभीर या दीर्घकालिक रोग को
बड़ी गंभीरता के साथ आगे बढ़ाते हैं और जातक कई प्रकार के कष्ट भोगता हुआ जीवन में आगे बढ़ता है। तो सूर्य, मंगल, बुध और गुरु ये मस्तिष्क को प्रभावित करने लगते हैं। बात आती है शुक्र की। शुक्र हमारे शरीर में जितनी भी हार्मोन्स की ग्रंथियां हैं और नसों के जो तंतु हैं उनकी मजबूती का मुख्य प्रधान केंद्र है। जो हार्मोन्स हैं या हार्मोनल डिजीज हैं वो सब हमारे शुक्राचार्य जी के अंतर्गत आती हैं। हालांकि हार्मोन्स को जैसे थायराइड और कुछ अन्य हार्मोन्स को जैसे ओज, जब सबसे लास्ट में हमारे शरीर में जो भी कुछ हम खाते पीते हैं वीर्य अथवा रज बनता है, तो बाद में इनको स्टोर कर लेने पर अर्थात ब्रह्मचर्य को धारण कर लेने पर अथवा अपनी संपूर्ण शक्तियों को ध्यान में एकाग्रचित्त कर लेने पर एक तत्व विशेष का बुद्धि में निर्माण होता है या मस्तिष्क में निर्माण होता है। उसका नाम होता है ओज। तो ओज वो बृहस्पति जी के अंतर्गत आता है। हालांकि यदि ओज अथवा साधना अथवा ध्यान, कुंडलिनी अथवा ब्रह्मचर्य यदि बढ़ जाए तो वो बृहस्पति जी के केंद्र से भी बाहर निकल जाता है। मनुष्य या साधक दुर्लभतम विशिष्टताओं को प्राप्त कर लेता है। तो शुक्राचार्य और गुरु हार्मोन्स को प्रभावित करने वाले ग्रहों में से एक हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को हार्मोन्स की डिजीज होती हैं और कई कई साल तक चलती रहती हैं। ये भी जेनेटिक्स में आती हैं। तो सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और रहे शनिदेव। एक पंक्ति आपने सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का विनाश निकट होता है तो उसकी बुद्धि विपरीत चलने लगती है। इसकी सुधारने के लिए एक मंत्र आता है, देवी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात आप हमें ऐसी बुद्धि दो जो सदैव ही हमें उन्नति के मार्ग पर लेकर के चले, सन्मार्ग पर लेकर के चले। बात आती है शनिदेव की। शनिदेव चूंकि दंड के अधिष्ठाता हैं, पृथ्वी पर समस्त प्रकार के दंडों के प्रावधान, यहाँ तक कि मृत्यु भी शनिदेव के अधिकार क्षेत्र में आती है। और शनिदेव किसी की भी बुद्धि को, जो उसका समय विपरीत होता है तो उसकी बुद्धि को भी विपरीत कर देते हैं। तो उस पर ये पंक्ति लागू होती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि ये बुद्धि को प्रभावित करते हैं अथवा मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है राहु और केतु। ये मस्तिष्क के अंतर्गत होने वाली इलेक्ट्रिसिटी, तंत्रिका तंत्र, उसको प्रभावित करते हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट को, और वो इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट जिसको तंत्रिका तंत्र कहा गया है वो स्नायु तंत्र से अलग होता है। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको दोनों के बारे में ही नर्वस सिस्टम बताएगा अथवा स्नायु तंत्र और तंत्रिका तंत्र एक ही बताएगा, जबकि दोनों ही अलग होते हैं। तो राहु और केतु मस्तिष्क में चलने वाली विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी को प्रभावित करता है। जब राहु की दशा आती है तो जातक के अंतर्गत बीपी बढ़ जाता है, हार्ट पल्स बढ़ जाती हैं, क्रोध बढ़ जाता है, व्याभिचार बढ़ जाता है और कई बार ये कंट्रोल से बाहर रहता है, जिसकी वजह से राहु जातक से भिन्न भिन्न प्रकार के उल्टे राक्षसी कर्म करने को उद्धत करता है। तो राहु भी मस्तिष्क को प्रभावित करता है, केतु भी मस्तिष्क को प्रभावित करता है। तो बचा कौन सा?
सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु 9 के 9 ग्रह मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। मस्तिष्क को अगर बॉडी का CPU कहा जाए तो कुछ गलत नहीं है। और आज मैंने केवल एक संक्षिप्त सा उदाहरण कहा है। आने वाले समय में मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को और आगे एक्सप्लेन करूंगा, जो कि बहुत बारीक होती चली जाएगी और बीमारियां भी एक के बाद एक आपको दिखाई देंगी कि हाँ, आपके आस पड़ोस में ही ऐसे लोग रहते हैं जिनको कॉमन बीमारियां हैं, लेकिन जेनेटिक्स भी हैं और ये आगे बहुत गहरे गहरे अर्थों को लिए हुए हैं, जो मनुष्य की कार्यकलाप को प्रभावित करती हैं और अन्य संपर्क में आने वाले लोगों को भी प्रभावित करती हैं। तो बीमारियां और ज्योतिष, रोग अथवा ज्योतिष अथवा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को सुनने का आनंद लें। नमस्कार।